गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत। पूर्व विधायक साबिर काबलीवाला एमआईएम के बने प्रदेश अध्यक्ष। दूसरी खबर आपको हम बता दें, बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आंदोलन में समर्थन दिए। बंगाल में बुजुर्गों ने थामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन। लगातार हो रही है एमआईएम के कार्यकर्ता मीटिंग। मुर्शिदाबाद मालदा में जबरदस्त तैयारी। उत्तर प्रदेश के टांडा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लगातार कार्यकर्ता मीटिंग। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी। वहीं महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिले 56% वोट। शानदार जीत। 170 सीटों पर चुनाव, 93 में मिली जीत। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक उम्मीद बन गई है। खास बिहार चुनाव में 6 सीट अपने गठबंधन पे सीट जीतने वाले पार्टी अब विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। गर्दनीबाग में टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार का इस तरह से रवैया रहा, तो वहां विपक्ष की भूमिका को लेकर के एमआईएम के लगातार विधायक वहां पर पहुंचते रहे। उनके समर्थन में खास बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे। उसे नहीं रहा गया क्योंकि शिक्षा प्रेमी है अख्तरुल ईमान, और पहले ही दिन सदन में शिक्षा के बारे में उन्होंने सरकार को अपनी बातें रखी और साथ ही साथ बिहार की दुर्दशा शिक्षा के बारे में सुधारने का मशवरा भी दिया। खास आपको हम अख्तरुल ईमान साहब का बातें सुनाएंगे कि उन्होंने मीडिया में क्या कहा। देखिए भाई, टीटी उत्तीर्ण जो बच्चे हैं वो सरकार से काउंसलिंग की अपील कर रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं है और शिक्षकों की बहाली आप नहीं करा रहे हैं। इलेक्शन से पहले इन लोगों को यकीन दिलाया गया, अफसरों ने यकीन दिलाया गया कि तुरंत इन लोगों की बहाली हो रही है। हाईकोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में है और जब हाईकोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो जाहिर है लोकतंत्र में उनका हक है। बाजाप्ता अनुमोदन अधिकारी से इन्होंने परमिशन लेकर के 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक का परमिशन लेकर के यहाँ पर बैठे हैं धरने में। सब अंदाज में बैठे हैं। बच्चों के हाथ में कोई डंडा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, वो बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लोग को बुलाए समर्थन में, हम लोग समर्थन में आए हुए हैं। हमारे फजल साहब हमारे जेडीएस के नेता है और वो आए हुए हैं। हमारे विधायक जी हैं जनाब इजहार अस्फी साहब के जमाने के, वो आए हुए हैं। कल भी कुछ लोग हमारे आए थे। हम लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार इनकी बात को सुने। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि बिहार का हम विकास करना चाह रहे हैं, शिक्षा के बगैर विकास कर लेंगे, तो विकास की जगह पर विनाश करना, उन पर डंडे चलाना, ये बिहार के सपूत नहीं है। जो मंत्री बन के बैठे हैं वही बिहार के सपूत है। बिहार की संपत्ति उनके कब्जे में, तो वही तो पूरे बिहार की पुलिस अगर उनकी हुकूमत पर चलती है तो जिस पर जाके डंडे बरसा देंगे। ये चोर और डाकू है क्या? जो लोग लुटेस की हत्या करते हैं उसको तो ये पकड़ नहीं पाते हैं। जो लोग बैंक को लूटते हैं उस पर डंडे नहीं चला पाते हैं। जो लोग सेक्रेटरी में बैठे करप्शन कर रहे हैं उनको तो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्चे शिक्षा के लिए, अपनी नौकरी के लिए 29 लाख को नौकरी देना चाह रहे हो, ये तो लाख भर बच्चे हैं। शर्म से डूब पड़े है सरकार। जो शिक्षकों की पिटाई हो रही है, जहाँ शिक्षकों का अपमान होगा। कौन बच्चे थे? शराबी थे, जुआरी थे। ये लड़के सभी हैं, पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, महिलाएं हैं। वो आई उस पर डंडा चला दिया पुलिस के जरिए से। जो डकैत नहीं है, ये तो मनमानापन है, डिक्टेटरशिप है नीतीश कुमार जी की। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर फौरन जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। डंडे क्यों चले? अगर हमको ये विधायक, अगर हमारा कोई विशेषाधिकार है, अगर लोकतंत्र में ये इजाजत है कि हम समर्थन करें इस किस्म के लोगों का, तो पुलिस ने क्यों मेरा बाजू पकड़ करके हमको डिटेन किया यहाँ पर? चले, हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। अगर यही है डंडे की सरकार है ये, तो डंडा खाने के लिए हम तैयार है। लेकिन शिक्षकों की बात को कहीं दबने नहीं देंगे। इनकी लड़ाई जहां अंतिम तक होगा, सड़क से सदन तक लड़ने का हम लोगों ने वादा किया है और हमने जो जनता से वादा किया वो निभाने के लिए आए हैं कि हम जन समस्याओं के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे। अभी सड़क पर आए, सदन में भी जाएंगे, क्या करेंगे? सदन में भी जाने से रोक देंगे, बोलने से रोक देंगे। ये सुनना नहीं चाहते सच्ची बात। इन लड़कों को घायल क्यों हुआ है? सरकार जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करे, उन दोषी पदाधिकारियों पर जिसने डंडे चलाए हैं उस। और फिर परमिशन के बाद एक तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं यह सरकार। दूसरी तरफ के साथ नियम बना हुआ है कि एसडीओ से परमिशन लेकर के आप धरना में बैठेंगे। एसडीओ का परमिशन की कॉपी है पूरे तौर पर 5 बजे तक, और 4 बजे इन पर डंडे चला दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए तो विकलांग बच्चे हैं, ये लड़के आए हैं जिनको आज सरकार वो नहीं दे पा रही है। लंगड़े लूढ़े बच्चे हैं बेचारे। इस विकलांग को भी पुलिस ने लगेज दिया। विकलांग को भी पुलिस ने लगेज दिया। क्या देखिए जरा सा क्या है सरकार की नियम। उधर बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी जोर पर है और बंगाल चुनाव बस 2021 को होना है। इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर वहां पर चुनाव रणनीति तैयार कर रही हैं। खास आपको हम बता दें कि बंगाल से भी खबरें आ रही हैं कि बड़े कई पार्टी वहां पर जो है MIM के साथ गठबंधन करने को तैयार है। फिलहाल जो है आपको हम दिखा रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर के MIM मजबूती स्थिति में है और इस वक्त जो देखा जा रहा है देश और दुनिया की निगाह MIM के चुनाव पर है। फिलहाल औरंगाबाद में जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पंचायत चुनाव लड़ी और पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की, 170 सीटों पर चुनाव लड़ी और 93 हासिल की और शानदार 56% वोट MIM को अकेले वहां पर मिला। उत्तर प्रदेश में पहले ही दिन वहां पर जो आए वहां पर ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश थम सा गया है, ट्रैफिकिंग जाम होते दिखाई दे रहा है, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, जिस तरह से मानो कि उत्तर प्रदेश अब जो है MIM के लिए गोलबंद नजर आ रहा है। ये आपको हम सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद इस तरह से नजारा दिख रहा था। फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश के टांडा ले चलते हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जिला पंचायत चुनाव पर नजर है और जिला पंचायत चुनाव से ही वहां पर अब शुरुआत करेंगे। बिहार का असर दिखेगा, वहीं पर प्रदेश सचिव साहब वहां पर इस वक्त टांडा में एक सभा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं मीटिंग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को वहां पर जिला पंचायत इलेक्शन किस तरह से लड़नी चाहिए और उसी के बुनियाद पर पार्टी जो जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। फिलहाल जो वहां पर उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रहे हैं कि जिला पंचायत भी गठबंधन पर लड़ेगी और यह गठबंधन वहां पर जो तीसरा फ्रंट बना है, तीसरा फ्रंट संकल्प भागीदारी मोर्चा भी वहां पर निभा रही है और संकल्प भागीदारी मोर्चा इस वक्त जो है पूरे उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी और पार्टी को मजबूत करेगी और पार्टी को जहां तक हो विधानसभा चुनाव तक हर हाल में उत्तर प्रदेश MIM के गढ़ बनने को तैयार है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बता दें कि और कई पार्टी MIM में शामिल होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के टांडा में कार्यकर्ता मीटिंग है और जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी है। बंगाल में बुजुर्गों ने थामा MIM का दामन। बुजुर्ग अब बंगाल में इस तरह से देखने को मिल रहा है जहां पर युवा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद करते हैं, अब बुजुर्ग भी MIM में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर आपको बंगाल से दिखा रहे हैं और बंगाल में इस वक्त जो है लगातार आम आवाम के बीच मीटिंग होती जा रही है और ख़ास तौर पर ममता दीदी को लेकर के कई तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इमाम संगठन को लेकर के ये सारे चीज़ दूर कर रहे हैं और संगठन काफ़ी मजबूत हो रहा है। इस वक्त जो है बंगाल के चुनाव में एक भूचाल है और भूचाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है भूचाल ला के खड़ा कर दिया है। मजलिस बिहार के बाद लगातार जो है अब अन्य प्रदेशों में जाना शुरू कर दिया है और बंगाल अभी सुर्खियों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र में 170 सीटों पर पंचायती राज के पंचायती चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए, 170 सीटों पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली 93 सीटों पर, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्ट्राइक रेट जो रही वो 56% रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्ट्राइक रेट 56% रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली, एक बड़ी कामयाबी और बड़ी जीत कही जाएगी, इससे कोई कम नहीं। लेकिन बता दें उस जीत का असर जो है सीधे तौर पर बंगाल चुनाव पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के नया उत्साह, नए जोश के साथ और कार्यकर्ता लोगों को यह बताते हुए नहीं थक रहे हैं कि हमने पंचायती राज के 170 सीटों पर हमारी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जहां महाराष्ट्र के लोगों ने हमें 93 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, जीत हासिल की है। बता दें वहीं बीदर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से CMC चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया और अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया। BMC चुनाव महाराष्ट्र में बंबई में होना है, नांदेड़ में चुनाव होना है, औरंगाबाद के नगर निगम चुनाव है। औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं का यह कहना है ये तो अभी झांकी है, औरंगाबाद नगर निगम में काबिज होना बाकी है। ये खैर रही महाराष्ट्र चुनाव, मराठी चुनाव और वहां पर, लेकिन हम बात करने आए बंगाल पर। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर के सियासत जो गरमाई हुई है। जैसा कि आपको पहले से ही पता था कि सियासत चरम पर चढ़ गए थे जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था बंगाल से।
आपको बताता चलें कि बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रभारी बनाकर जो भेजे गए हैं जनाब माजिद हुसैन साहब, जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं, अभी वहाँ हैदराबाद से GHMC चुनाव भी जीते हैं, वो बिहार के भी प्रभारी थे, अब वो बंगाल की प्रभारी गए हैं। कार्यकर्ताओं से मीटिंग चल रही है, लोगों से बातचीत चल रही है और जो है उम्मीदवारों की जो है नाम चिन्ह भी हो रहे हैं, उम्मीदवारों को भी खोजने की कोशिश भी जारी है। बता दें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारी अपनी कोशिशें कर रहे हैं बंगाल में अपनी चुनाव जीतने के लिए। जिस वोट पर हमेशा TMC, कांग्रेस और लेफ्ट की ने पकड़ बना रखा, अपने कब्जे में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा, ये वोट इस बार दो इंसान के आने से खिसकने की डर ममता दीदी को लगातार सता रही है। आपको बता दें दो शख्स वो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब और दूसरे बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब। ये दोनों शख्स की गठबंधन में चुनाव लड़ने से ये M वोट जो M फैक्टर जो ममता दीदी के खिसकने का डर सता रहा है, जिसके कारण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स को, टीम को तोड़ने की पूरी कोशिश जारी है बंगाल के अंदर। आपको बताता चले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है TMC की तरफ से, डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार बंगाल की सियासत में रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है विपक्ष को हमेशा डराती है, धमकाती है और खौफ दिलाती है। कभी